नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग के 29वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृतैर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदात कृष्ण भिन्न विचालयेत। कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य जो हैं, गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उनमें पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य कभी विचलित न करें, नहीं तो और अज्ञानियों की संख्या बढ़ जाती है। इसकी व्याख्या करें तो यह समझ में आता है, अगर इसके भावार्थ निकालें। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, मतलब सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अथवा बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फल में श्रद्धा विश्वास है, कहते हैं ऐसे अज्ञानी पुरुषों का शक्ता अविद्वांश और कर्म संज्ञम अज्ञानम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते आप, इसलिए भगवान इन्हें अज्ञानी कहा है। तान कृष्ण विदो वृंदान, अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्ति पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे होने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य जो है वह शास्त्र विहित कर्म और उसकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें पूर्णतया न जानने वाला कहा गया है। और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंद बुद्धि कहा गया है। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो या ज्ञान योगी हो, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उनका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का स्वतः संबंध नहीं रहता है, जो वस्तुतः था ही नहीं। कहते हैं अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात स्पष्ट प्रकट न करें जिससे उस सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उस कर्मों का भी त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म कर्ण का रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी है। अगर इसकी हम क्रियायोग के माध्यम से आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह बात समझ में आती है कि मूर्ख होने पर यदि साधक गुरु के उपदेशानुसार कार्य करते रहें तो वह भी संसार सागर से पार हो जाएंगे, चाहे कितने भी मूर्ख क्यों न हो। परंतु आलसी लोगों के लिए कोई उपाय नहीं है। जो आलसी मनुष्य को यदि अच्छा मार्ग मिल भी जाए तो वह परिश्रम नहीं कर सकता। ऐसे उद्यमहीन मूर्खों को सिद्ध महापुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। जो अपना उद्धार करने के लिए प्रयत्न करता है, भगवान उसका भार लेकर उसे पथ दिखला देते हैं। और जो आराम तलक होकर पड़ा रहता है, गप्पे हाँकता है और सोता है, ऐसे मूढ़ों के अज्ञानांधकार को भगवान भी दूर नहीं कर सकते। अतः ज्ञानी जन को चाहिए कि ऐसे आलसी और मूढ़ लोगों को ज्ञान के रहस्य की साधना की बातें न करें। ऐसी बात कहने से समाज और धर्म व्यभिचार दोष से दूषित हो जाएंगे। आलसी आदमी क्रिया नहीं कर सकता और क्रिया न करने पर चित्त शुद्ध की संभावना किसी भी काल में, कैसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। यदि कुछ मौखिक ज्ञान दोहराते हुए वे उपदेष्टा आसन ग्रहण करें तो उससे जगत का बड़ा अनिष्ट होगा। इसलिए जो बिना अनुभव के
प्रवचन करते हैं, आज शास्त्र में इधर की उधर की व्याख्या करके भाव को ही खत्म कर देते हैं, जबकि मूल भाव होना चाहिए कि सकाम भाव से विरत होना, और इसका प्रचार नहीं करते लोग। इसी कारण आजकल समाज में इस प्रकार के आत्म प्रवंचकों और ठगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो लोग स्वयं कुछ नहीं जानते वे दूसरों को समझाना चाहते हैं, और जो अपने अभिप्राय की सिद्धि के अनुसार ही शास्त्र आदि का अर्थ करते हैं। ऐसी श्रेणी में कुछ लोग श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के प्रति कटाक्ष करके बहुतेरी अकथ्य बातें कह दिया करते हैं। यह उनका दुस्साहस मात्र है, उनकी सफलता नहीं कही जाती है। इसके अगले अध्याय में 30वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। कहते हैं अर्जुन, तो विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मेरे अर्पण करते हुए कामना रहित हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्पण करते हुए कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर अर्जुन, यही तुम्हारी सफलता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। प्राय साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों के बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। यह कर्म किस प्रकार करना चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक ना हो बल्कि मुक्तिदायक हो जाए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू आध्यात्म चित्त विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझे अर्पण कर दे, अर्थात इसमें अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर इंद्रियां पदार्थात सभी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है, भगवान अपने हैं। गंभीरतापूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे बल्कि उद्धार करने वाले माने जाएंगे। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं रहता, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है, ये सब प्रकृति है। आध्यात्म चेतना चेतसा का मतलब है पद में भगवान का अर्थ यह है किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व की होती है। साधक का उद्देश्य होना चाहिए कि कामना नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त भी रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक के किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में पदार्थ अपने और अपने लिए हैं ही नहीं बल्कि केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं और अपने न होने के कारण ही इस पर किसी प्रकार का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेते हैं और इसलिए बंधन में पड़ जाते हैं। अतः विवेक विचार के द्वारा इनकी भूल से मिटाकर संपूर्ण पदार्थों को और कर्मों का आध्यात्म तत्व का स्वीकार कर लेना ही आध्यात्म चित्त के द्वारा उसका अर्पण करना है। भाव यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशील शरीर अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा बल्कि एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना दिखता है। संसार को अपना देखना ही पतन है और न देखना ही उत्थान है। भगवान ने मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्त्र में संपूर्ण कर्म को अर्पण करने की बात कही है कि मनुष्य के कर्ण शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण जो भी हैं जो नित्य हैं उन सब क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया जो कभी अपने थे नहीं, न होंगे, न हो सकते हैं। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध है। अतः कर्मों को चाहे संसार को अर्पण कर दें अथवा तीनों लोकों को, तीनों का एक ही नतीजा होगा क्योंकि संसार परिवर्तन प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। अतः भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ चाहना नहीं पड़ता है
क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं है। इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिनसे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने नहीं हैं। कहते हैं कि वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाले कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। इसी से भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का ही है, आंगन भी पिताजी का ही है, चाबी भी पिताजी की है। पर वास्तव में पिताजी को चाबी के मिलने से नहीं बल्कि बालक का देने का भाव देकर पिताजी प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा कर कहते हैं, बेटा तू इतना बड़ा हो जा और बड़ा हो जा, अर्थात अपने से भी ऊंचा बना लेते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थ शरीर जो स्वयं परमात्मा भगवान के हैं और उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान को अर्पण करके जो देखता है तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। कहते हैं कि निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। संपूर्ण कर्मों और पदार्थों को भगवद अर्पण करके के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह जाता है। उदाहरणतः हमने किसी को पुस्तक दी और वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि यह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है, यही आंशिक ममता है। और जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है, उस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नवी वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट हुए का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यही है कि कामना, ममता और संताप का कोई भी अंश तुम्हारे अंदर न रहे। जिस साधक को सब कुछ भगवद अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कारवश शरीर आदि पदार्थों में कामना, ममता तथा संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है, और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को मैं मानता है वही विदेह हो जाता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भी भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। भगवान के अर्पण करने से वह भगवनिष्ठ हो जाता है। कहते हैं कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार न होकर के एकमात्र परमात्मा हो जाए। परमात्मा के उद्देश्य से साधक जब का त्यों कर्तव्यपरायण होता है, त्यों त्यों कामना, ममता, आसक्ति या दोष स्वतः मिटते जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने लगता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर भी व्यक्तित्व का जो अहम है वह स्वतः नष्ट हो जाता है। अगर इस शब्दों की व्याख्या हम आध्यात्मिक रूप से करें क्रिया योग के माध्यम से तो यह बात समझ में आती है कि आत्मचित्त, आध्यात्म चित्त किसे कहते हैं? जो चित्त आत्मा में संस्थापित है, चित्त में न जाने कितने जन्म के कितने संस्कार जमे हुए हैं। बीच बीच में चित्त का कपाट खुलता है और सारे दृश्य प्रकट होने लगते हैं। ये दृश्य चिंतन जब चित्त में आभासित होता है तब मन उन विषयों की चिंता में तकाराद कार्यरत बन जाता है, परंतु कोई एक भाव अधिक देर तक नहीं ठहरता, क्योंकि चित्त स्पंदित होता है और एक दृश्य के बाद दूसरे दृश्य आते रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति बन जाती है मनुष्य के शरीर में। यही चित्त समुद्र के विक्षुब्ध तरंग है, परंतु जब चित्त विषयों में नहीं जाता, आत्मा में ही विश्राम करता है, आत्मा कारित होता है, तब उसमें चांचल्य नहीं होता है। नाना विषयों में चित्त का पर्यटन बंद हो जाता है तो चित्त आत्ममुखी हो जाता है, तभी चित्त को एकाग्र भाव प्राप्त होता है। यह एकाग्रता जब बढ़ने लगती है
तो विषय स्मृत हो जाते हैं। यही चित्त का निरुद्ध भाव है। इस निरुद्ध भाव के अस्थायी होने पर समाधि या प्रकृति क्रिया की परावस्था का उदय होता है। इस अवस्था में चित्त आत्मसंस्थ हो जाता है। आत्मसंस्थ होने के लिए जिसका चित्त तत्पर है उसका ही चित्त आध्यात्म चित्त है। इसी से कर्म ब्रह्मार्पण होता है। क्रिया की परावस्था में इतना निरुद्ध आत्मविशुद्ध भाव नहीं रहता, सही है, परंतु जब उस समय भी चित्त ब्रह्मार्पित है ही, इसी कारण वह आसक्त होकर कर्म नहीं कर सकता। जितना कर्म करता है उतना मानो उसका आदेश पालन कर रहा है। सारे कर्म तो स्पंदन मात्र ही हैं। प्रत्येक स्पंदन के साथ साथ एक एक ताप अवश्य उठेगा और जो करता है उसको ही ताप लगेगा। ज्ञानी का मन भगवान में समर्पित होता है, इसलिए कर्म करने पर भी उसको ताप नहीं लगता। क्रिया साधना के 5 हेतु भगवान के 18 अध्याय में बताए गए हैं। वो 5 हेतु क्या है? शरीर है, अहंकार है, चक्षु आदि इंद्रियां हैं, नाना प्रकार की प्राण चेष्टाएँ हैं, दैव यानी अंतर्यामी व्यवस्था है, काय वचन मन द्वारा मनुष्य जो कुछ करता है, यही 5 हेतु हैं। भगवत प्राण हुए बिना आध्यात्म चित्त तो कोई नहीं हो सकता। अतः सारे कर्म हमारे नहीं हैं, भगवान के हैं। इस बुद्धि से युक्त हुए बिना कर्म भी ब्रह्मार्पण नहीं हो सकते। भगवत प्राण होने के लिए शरीर अहंकार इंद्रिय प्राण को भगवतमुखी बनाने की आवश्यकता हुआ करती है। कहते हैं इस अवस्था में जब सब ब्रह्मार्पण हो जाएगा तो बच रहे एकमात्र अंतर्यामी, अतः जो यथार्थ करता है वही करता रहेंगे, तो इससे किसी को फिर सिर में व्यथा नहीं होगी। इस प्रकार जब निशेष ब्रह्म सागर में डूबकर विलीन हो जाएगा तो रह जाए केवल असीम चिदाकाश परमात्मानंदमय आत्मा, और मेरा अहंकार तब सिर भी न रहेगा, अतः उसे सिरदर्द कैसे होगा? जब उसका अपना कहने के लिए कुछ नहीं रहा तो किसके ऊपर अधिष्ठित होगा? अतः अहम अभिमान करेगा। अतः जल जैसे वाष्प बनकर उड़ जाता है और आकाश बन जाता है, अहम भी उसी प्रकार क्षीण होकर के अंत में शून्य मात्र हो जाएगा। इसी से इस अवस्था को पाने के लिए कहते हैं युद्ध विगतच्चर, मतलब आलस्य प्रमाद को मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, या इस समय रहने दो, आगे देखा जाएगा। ऐसा कहकर सोने या गप उड़ाने की आदत छोड़कर अप्रमादी होकर व्यक्ति को नित्य लगातार चरैवेति क्रिया करनी चाहिए, और जो लगातार प्राणायाम आदि क्रिया करते हैं धीरे धीरे मुक्ति की मार्ग को उठ जाते हैं। आगे की चर्चा फिर करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।